बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। लंदन प्लान से मुतल्लिक पहली बड़ी खबर सामने आ गई है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इमरान खान अपनी हुकूमत के ख़ात्मे से चंद हफ्ते कबल जो बड़ा अवामी फ़ैसला कर रहे हैं, ये फ़ैसला आने वाली नई हुकूमत के लिए दर्द सर बन जाएगा। आने वाली नई हुकूमत को बड़े तल्ख़ फ़ैसले करने पर मजबूर कर देगा और हुकूमत संभालने के चंद हफ्तों बाद ही असम्बलियाँ तोड़ने जैसे कड़वे फ़ैसले करने पर सोचा जाएगा। तो लंदन में बड़ी बैठक से मुतल्लिक दो तीन बड़ी अहम ख़बरें सामने आई हैं। एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं आने वाले चंद दिनों में कौम से ख़िताब कर सकते हैं, कौम से ख़िताब करने जा रहे हैं और कौम से ख़िताब से कबल वो इत्तेहादियों को एतमाद में लेने जा रहे हैं। और इत्तेहादियों में सबसे ज़्यादा जो टेंशन बनी हुई है हुकूमत के लिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो कि अर्ली इलेक्शन के हक़ में नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ आप ये कमिटमेंट करके आए थे कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, लेकिन चूँकि हुकूमत में आने के बाद आटे दाल का भाव मालूम हुआ कि असल में सूरत हाल क्या है, तो उसके बाद इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून परेशान है कि असम्बलियों की मुद्दत अगर पूरी करनी है तो उसमें फिर तल्ख़ फ़ैसले करने होंगे। अदरवाइज़ ये तल्ख़ फ़ैसले ना किए तो खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा। और जो तल्ख़ फ़ैसले होंगे 2023 के इंतख़ाबात जो अगस्त में असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो रही है उस वक्त तक उसके असरात होंगे। उस वक्त तक इन्हें पॉलिटिकल कॉस्ट इसकी अदा करनी पड़ेगी। और अगर इमरान खान इतना प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं कि इलेक्शन किसी भी सूरत में अगर कबल अज़ वक्त हो गए तो उस सूरत में तो सबसे ज़्यादा नुकसान PMLN को होगा। तो इसमें अब ये तय किया गया है कि इत्तेहादियों को जो एतमाद में लेना है उसमें ये फ़ैसला हुआ है कि इत्तेहादी ऑनरशिप लेंगे तल्ख़ फ़ैसलों की। ये हुकूमत सिर्फ नून लीग की नहीं है, ये इत्तेहादियों की हुकूमत है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि नून लीग के 37 में से तो सिर्फ 13 वज़ीर हैं, बाकी तो इत्तेहादियों के हैं। और तल्ख़ फ़ैसले करे नून लीग और बाकी उसके बाद सब आराम से इलेक्शन में चले जाएं, ये नहीं हो सकता। या आपको भी अवाम के सामने आकर ये कहना पड़ेगा कि ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, ये जो महंगाई होगी, इसके नतीजे में इसके ज़िम्मेदार आप भी होंगे। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इम्तिहान होगा। ज़ाहिर है ये इतना आसान तो नहीं होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने से चंद महीने पहले बोले जी हम तो जा रहे हैं, हम आपकी पॉलिसी से खुश नहीं थे, और आप इलेक्शन में जाकर नून लीग मुखालिफ बयानिए के साथ वोटर्स के पास चले जाएं। तो इसमें नून लीग ने यह फैसला किया है कि इनको कहना है कि आपने सबके सामने ये अनाउंस करना है, ये जिम्मेदारी लेनी है कि इन फैसलों में आप भी शरीक हैं। फिर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। किस तरह जाकर अवाम में कहेंगे जब आप खुद से ही ऑनरशिप ले रहे होंगे, हाँ जी ये महंगाई जो होने जा रही है, ये तल्ख़ फैसले हैं, इनके जिम्मेदार हम भी हैं। अगरचे ये फैसला किया गया है कि आने वाले दिनों में ये नैरेटिव बनाया जाएगा कि इमरान खान जो हैं वो जिम्मेदार हैं, ये डॉलर की कीमत कदर बढ़ने के इमरान खान जिम्मेदार हैं। IMF जो शराइत लगा रही है, ये बाकायदा इस्टेब्लिश करना नून लीग ने कोशिश शुरू कर दी है और ये कहना शुरू कर दिया है कि देखें जी ये जो IMF से मुआहदे हुए थे, ये इमरान खान ने ऐसे मुआहदे किए जिसके नतीजे में अब हम मजबूर हो गए हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, लोग ये बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त शय खुर्दनोश की कीमतें, जो आटा, चीनी, दालें, इनकी कीमतों में, पोल्ट्री की कीमतों में, गोश्त की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, इसका तो मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस से ताल्लुक है। तो ये इतना आसान नहीं होगा ये नैरेटिव बेचना। और अब ये हुकूमती वज़रा ने कहना शुरू कर दिया है कि जो मुश्किल फैसले हम करने जा रहे हैं, नून लीग तन्हा इनका बोझ नहीं उठाएगी। अब इसमें फैसला ये हुआ है कि जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी सामने आई है कि आने वाले दिनों में या तो अगले हफ्ते तेल की कीमत में इजाफा होगा या कौमी असम्बली तहलील करने का फैसला मुतवक्के है। अब तेल की कीमत में जो इजाफा है वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर तेल की कीमत में इजाफा नहीं करते तो खुदा ना खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा। IMF इनकार कर देगा अपना पैकेज एक्सटेंड करने के हवाले से भी और अगली किस्त देने के हवाले से। जब IMF इनकार करेगा तो दोस्त ममालिक से भी रकम नहीं मिलेगी, हत्ता कि चाइना से भी रकम नहीं मिल रही। तो खुदा न खास्ता मामलात डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और ये कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास भी बुलाया जाना मुतवक्के है और इसमें दीगर स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया जाएगा। इस स्टोरी के मुताबिक तो ये भी कहा गया है
कि कौमी सलामती कमेटी के इस इजलास में सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सूबाई वज़राए आला, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान को भी मदऊ किया जा सकता है। और यह कहा जा रहा है कि यही वो फोरम है कि जिसमें कौमी असम्बली की तहलील और अगले इंतखाबात की तारीख का फैसला भी हो सकता है। अब इसमें जो मियां नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई है, उस ब्रीफिंग में यह कहा गया है कि अगर PMLN की हुकूमत अवाम पर बोझ डालने से बचने के लिए ईंधन की कीमतों में इजाफा नहीं करना चाहती और कीमतों में मजीद इजाफा रोकती है, तो बेहतर है कि हुकूमत छोड़ दें और नए इंतखाबात में हिस्सा लें। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन से अगर बचना है, इसको फेस करने से बचना है, अल्लाह ना करे कभी मुल्क डिफ़ॉल्ट करे, लेकिन ये जो सिचुएशन, जो ग्राउंड रियलिटी है, अगर इससे बचना है तो उस सूरत में तेल की कीमतें तो बढ़ानी पड़ेंगी। ये कोई 5-7 रुपये तो है नहीं है, ये तो 20-25 रुपये पेट्रोल की कीमत और जो डीजल की कीमत है वो इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके बाद जो महंगाई का तूफान आएगा, उसके बाद फिर अर्ली इलेक्शन वाला ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन 2023 के अगस्त में भी अगर असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करती हैं और उसके बाद अक्टूबर 2023 में भी इलेक्शन होने हैं, तो उस वक्त तक इसके असरात होते रहेंगे, महंगाई में उस वक्त तक इजाफा होता रहेगा। तो ये इतना आसान फिर भी नहीं है, लेकिन कम से कम ये है कि एक साल में कीमत, ये जो कीमतें जो बढ़ जाएंगी और एक साल में महंगाई में इजाफा होगा, कुछ ना कुछ उसका इंपैक्ट करने में शायद कोई मदद मिल जाए। और इसमें यह भी कहा गया है स्टोरी के मुताबिक, नवाज शरीफ को तजवीज़ दी गई है कि अगर हुकूमत ईंधन की कीमतों में इजाफे और सियासी कीमत अदा करने का फैसला करती है, तो हुकूमत को अगले 15 महीनों में कुल वक्ती काम करने और इंतखाबात जीतने के लिए मुआशी तब्दीली और गवर्नेंस की सतह फराहम करने की ज़रूरत है। तो इस वक्त, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में भी कहा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इमरान खान का वो फैसला, जब वो मुआशी पैकेज एक दे रहे थे जिसमें तेल डीजल की कीमतों में कमी की गई थी और जून तक ना बढ़ाने का उन्होंने ऐलान किया था, बिजली की कीमतें उनमें 5 रुपये फी यूनिट कमी का ऐलान किया था, तो उस वक्त बज़ाहिर ये ऐसे ही लग रहा था कि जी ठीक है, ये एक पॉलिटिकल फैसला है और ये फौरी तौर पर हुकूमत से जाने से बचने के लिए इमरान खान ये कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने वो फैसला, वो एक मकबूल फैसला था, वो कर दिया। और अब वो लोग जो ये कहा करते थे कि ये जी इमरान खान पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, हम आलमी मार्केट में बढ़ती हुई कीमतों को नहीं मानते, ये इनकी नाअहली की वजह से बढ़ रही हैं, उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ना करके बल्कि इन्हें कम करके गलत किया। अब राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जो उन्होंने एक टेलीविज़न टॉक शो में बात की है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बजाय इमरान खान ने कम कर दी, इमरान खान ने मईशत का भट्ठा बिठा दिया, इंतहाई गलत शराइत पर IMF से मुआहिदा किया। अब ये नैरेटिव आने वाले दिनों में ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी कि देखें जी IMF से जो गलत मुआहिदा किया गया, हम होते तो और सिचुएशन होती, इन्होंने मुआहिदा चूंकि गलत किया इसलिए अब हम IMF के चुंगल में फंस गए हैं। हालांकि ये तो IMF से मजीद उस मुआहिदे में और जो पैकेज चला आ रहा है उसमें तो सी मांग रहे हैं, और एक जानिब ये कह रहे हैं कि देखें जी वो गलत फैसला कर गए। तो ये इतनी आसान चीज़ें नहीं हैं। अवाम अब बड़े एजुकेटेड हैं, पॉलिटिकली बड़े अवेयर हैं। अवाम को अब आप मीडिया के ज़रिए, टॉक शो के ज़रिए ये बताकर नैरेटिव अपना नहीं दे सकते, नहीं बेच सकते कि जी ये देखें जी माजी की हुकूमत ने ऐसे किया था। अब चीज़ें सामने हैं क्योंकि अवाम सफ़र कर रहे हैं। जब अवाम सफ़र कर रहे हैं तो ये इतना आसान नहीं होगा ये नैरेटिव बनाना। अब उसमें जो बड़ी खबर सामने ये आ गई है लंदन प्लान के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जिम्मेदारी उठानी होगी, दीगर इत्तेहादियों को ये जिम्मेदारी उठानी होगी। और ये वो पत्ता इसलिए नून लीग फेंकने जा रही है कि इन इत्तेहादियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखें जी आपने तो हमारे साथ कमिटमेंट्स की थी कि हम मुद्दत पूरी करेंगे, ये बदनामी लेने की ज़रूरत क्या थी, इमरान खान को फिर घर भेजने की ज़रूरत क्या थी, और अब आप जो हैं वक्त से पहले इंतखाबात में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को तो किसी सूरत भी ये सूट नहीं करता, लेकिन पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी इसकी बेनिफिशरी इत्तेहादियों में बनने की कोशिश इस तरह से कर रही थी कि एक तो उन्हें सिंध हुकूमत में अपना टाइम पूरा करने का मौका मिल जाएगा, और दूसरा जब इस हुकूमत का टाइम ख़त्म होगा तो कहेंगे देखें जी ये फैसले तो नून लीग के थे। तो इसमें ऑन बोर्ड लाया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसकी ऑनरशिप ले, उसके बाद ताकि वो अवाम में जाके ये कहने के काबिल ना रहे
कि देखें जी ये फैसले तो नून लीग के थे और ये इतना आसान काम नहीं है। असम्बलियों की तहलील का जो मामला है ये अगले 1-1.5 हफ्ते में इससे मुतल्लिक बड़ी खबर आ सकती है। अब जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, कौमी सलामती में सबसे बड़ा इशू इस वक्त मुल्की मईशत का इशू है। जो मुल्की मईशत है, इकॉनमी जो है, वो भी कौमी सलामती का एक हिस्सा है और इसमें जो स्टेक होल्डर्स जो आमतौर पर इसका हिस्सा नहीं होते उनको बुलाकर उनके सामने सिचुएशन रखी जाएगी और उनके सामने जब सिचुएशन रखी जाएगी, क्योंकि असल मामला है, बात करना बड़ा आसान है, जब अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत का बोझ डाला जाएगा और उसके नतीजे में महंगाई का तूफान आएगा तो वहां पर बैठे गैर सियासी लोग तो मशवरा दे सकते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कोई मदद कर दी जाएगी, कोई बैरून ममालिक से कोशिश की जाएगी, उनको एंगेज किया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इसका भार जो है वो सियासी लोगों को उठाना होता है। और इलेक्शन से चंद महीने कबल, चाहे इलेक्शन जो हैं कबल अज वक्त हो रहे हैं, चाहे इलेक्शन अपने वक्त पर हो रहे हैं, लेकिन उसमें रह महीनों ही गए हैं। इलेक्शन से चंद हफ्ते कबल एक जानिब इमरान खान का बयानिया रोजाना की बुनियाद पर जीत रहा हो और दूसरी जानिब रोजाना की बुनियाद पर महंगाई का तूफान आ रहा हो, तो ये फैसला इतना आसान नहीं होगा। इसमें जो कदरे आसान फैसला है वो अर्ली इलेक्शन में जाना है, लेकिन इस वक्त इमरान खान का बयानिया जिस तरह से जीत रहा है, अर्ली इलेक्शन में जाने से भी बहुत सी सियासी जमातें डर रही हैं। आदिल वड़ाइच को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।